Hello students, how are you? I hope you all are fine. I am also fine. Stay at home, be safe, do hard work, obey your parents and follow the instructions, follow the rules and regulations, follow the ethics fixed by our government, our constitutions. Okay. Now, today we are discussing a new chapter. That name is chapter number 8, controlling. 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम करते हैं कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग आई थिंक 2 क्लासेस का है और उसके बाद हम आपका ट्राई करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करा देंगे आपको. जिसका कभी मिस भी हुआ है तो हम रिवीजन स्टार्ट करा देंगे इसके बारे में. ठीक है जी. आज हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का पहले मीनिंग देखते हैं, फिर नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके फीचर्स होते हैं, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. आज 3 टॉपिक हम कवर करते हैं कंट्रोलिंग का. कंट्रोलिंग क्या है? एक्चुअली जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है, मान लीजिए 1 घंटे में हम 10 यूनिट बनाते हैं और 10 यूनिट अगर हमारी बनती हैं या 10 से 12 यूनिट बन जाती हैं तो हमारे लिए फॉर बेटर है. अगर 10 यूनिट 1 घंटे में नहीं बन पाती हैं और 1 घंटे में 8 यूनिट ही बनती हैं तो उसका हम पता लगाएंगे कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो डिफरेंसेस आए हैं वो किन कारणों से आए हैं, उनको हम दूर करने का कोशिश करेंगे. उसके रीजंस को पता करेंगे, उसको डिलीट करेंगे उन रीजंस को कि जो भी जिन कारणों से हमारा परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस आए हैं. चलिए देखते हैं. लेट्स सी. Meaning, controlling function can be defined as comparison of actual performance with the planned performance. जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस दिया है और जो हमने प्लानिंग की थी परफॉर्मेंस की, उनके बीच में जो कंपैरिजन को चेक करना कंट्रोलिंग कहलाता है. इफ देयर इज एनी डिफरेंस और डेविएशन, कोई भी डिफरेंस आता है अगर, या कोई डेविएशन आता है, कोई चेंजेज आता है, द फाइंडिंग द रीजन फॉर सच डिफरेंस एंड टेकिंग corrective measures or action to stop these reasons so that in future there is match between actual and planned performance. जो भी actual performance और हमारे जो standard performance हैं उनके बीच में differences को पता लगाया जाता है, उनके comparison किया जाता है, उनके reasons को पता लगाया जाता है, किन कारणों से actual performance और हमारा जो standard performance है उसमें जो differences आया उसको दूर करने की कोशिश की जाती है और हम फ्यूचर में उसको मैच करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन हो, या उसी के अकॉर्डिंग हमारी मार्केटिंग हो, या उसी के अकॉर्डिंग हम सर्विसेज प्रोवाइड कराएं. दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग. नाउ अगेन एक और डेफिनेशन देख सकते हैं हम लोग. कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, दैट इज एवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस एंड इफ नेसेसरी apply corrective measures so that performance takes place according to plans. जो actual performance है और standard performance है, हमें पता लगाना और plan करना कि किन कारणों से वो उनमें differences आए उसको दूर करें. That is called controlling. अब controlling के उसके nature क्या क्या हैं, क्या क्या characteristics हैं, क्या feature कह सकते हैं उसको, उसका पहला point हम discuss करते हैं. Now we are going to start point number 1. Now, point number 1, we can say that controlling is a goal-oriented function. Controlling is a goal-oriented function. Now, controlling is a goal-oriented function. Controlling क्या है? हमारा goal-oriented function है, जो हम चाहते हैं, जैसा परफॉर्मेंस चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करना. जैसे फॉर एग्जांपल, कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर everyone follows the plan or work is accomplished as per the plan and plan always aimed at achieving organization goal. हमारा जो भी मैनेजर है, जो भी मैनेजर अपॉइंट हुआ है हमारी कंपनी में, वो देखेगा कि गोल जो हमारा अचीव करने के लिए जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई है, तो जो हम कंट्रोलिंग करेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे. जो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को जिस तरीके से काम करने के लिए बोला गया है, जिस फॉर्मूले से हमने काम करने के लिए उनको बताया है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है.
पहली बात, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। हमारे, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपको, हमारे लेवल्स, हमारे 3 तरह के लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। वो कह रहा है कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। जो कंट्रोलिंग है सभी फंक्शंस पे अप्लाई होती है, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, सभी जगह हम कंट्रोलिंग मिलेगी हमें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट, एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। ऑल परवेसिव में, ऑल परवेसिव में उसने क्या कहा, कंट्रोलिंग इज नॉट द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली बट मैनेजर्स वर्किंग एट ऑल लेवल्स। उसने क्या कहा सेकंड पॉइंट में कि सभी जगह अप्लाई होता है कंट्रोलिंग। ऐसा नहीं है कंट्रोलिंग टॉप लेवल पे ही देखने को मिलेगा आपको, कंट्रोलिंग मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सभी जगह आपको कंट्रोलिंग देखने को मिलेगा। नाउ टॉप लेवल, दैट इज टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशन लेवल परफॉर्मेंस कंट्रोलिंग फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट वी कैन डिस्कसिंग थर्ड पॉइंट, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। यानी कि जो हमारा कंट्रोलिंग है वो आगे भी देखेगा और पीछे की साइड भी देखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने प्लान किया है, किसी भी हमारा गोल है उसको अचीव करने की जो भी हमने प्लानिंग की है, वो जो हमारा फंक्शन हो रहा है मैनेजमेंट के अंदर, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंक्शन किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, वो जो हमने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पता लगाना। यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग, उसकी कंट्रोलिंग करना, उसके बारे में जानना कि जो हमने पहले जो डिसाइड किया है प्लान, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में देखते हैं। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज मैनेजर्स कंपेयर द प्लान परफॉर्मेंस विद एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टू एंश्योर द एक्चुअल परफॉर्मेंस दे हैव टू लुक बैक टू द परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन। जो फंक्शंस हैं, हम जो हमने काम कर चुके हैं, हम वो प्लान के अकॉर्डिंग हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो चेक करना। उसके बाद कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग ऑल्सो बिकॉज इट डज नॉट एंड ओनली बाय कंपेयरिंग पास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यूचर बट इट ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू रिमूव द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ प्लान्स। हमें खाली यही नहीं देखना बैकवर्ड लुकिंग, हम ये नहीं देखना कि हमने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन हो रहा है या नहीं, खाली यही देखना नहीं होता, हमें फॉरवर्ड लुकिंग भी देखना होता है। बैकवर्ड लुकिंग के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी हमें सोचना होता है कि हमने फ्यूचर में आने वाली जो भी हमें गोल्स हैं हमारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि सेल बढ़ानी है। पिछले साल हमारी 15% सेल थी, अगले साल हम 20% सेल करें, अगले साल हम 30% सेल करें। तो हमें ये नहीं देखना कि प्लान के अकॉर्डिंग, प्लान तो हमने 20% की थी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी मार्केटिंग की कंपनी है, पिछले साल हमने सोचा था कि 20% सेल होगी इस साल, पिछले साल की प्लानिंग ये थी कि इस साल 20% की सेल होगी, लेकिन अगले साल हम 30% की सेल का टारगेट लेके चलेंगे। तो हमें बैकवर्ड लुकिंग ही नहीं होता, फॉरवर्ड लुकिंग भी देखना होता है इसके अंदर। और हमारी अगर कोई कमी है या हमारी कोई वीकनेस रह गई है, स्वॉट एनालिसिस से हम पता लगाएंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से हम पता लगाएंगे कि हमारे कोई प्लान्स हैं, अगर बाई चांस फेल हो गए हो, किन कारणों से फेल हुए हैं, उसको रिमूव करना। फिर उसने कहा दिस फंक्शन मेक श्योर दैट प्लान्स एंड परफॉर्मेंस मैच इन फ्यूचर। तो उसने कहा जो प्लान बनाए हैं और जो फ्यूचर में हम उसको अप्लाई करेंगे तो उन दोनों में मैचिंग होनी चाहिए, कि जो प्लान के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग फोर्थ पॉइंट, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंट्रोलिंग ये नहीं है कि एक बार आपने उसको कंट्रोल कर लिया उसके बाद उसको करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। कंट्रोलिंग हमारा लगातार चलने वाला फंक्शन है। हमने एक बार स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है कंट्रोलिंग एक बार कर दी तो उसके बाद कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। कंट्रोलिंग लगातार चलती रहेगी, जैसे जैसे फंक्शन गोल बढ़ता जाएगा हमारा। पहले हमारा टारगेट क्या था 20% सेल, अब हमारा टारगेट क्या है 30% सेल, 20% सेल, 30% सेल। उसके बाद हम सेल बढ़ाते जाएंगे, सेल बढ़ाएंगे तो उसके बाद हमारा टारगेट भी चेंज होता जाएगा। तो हमारा प्रोसेस जो है कंट्रोलिंग है, फंक्शन जो है हमारा, वो लगातार कंटिन्यूसली चलता रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग को डिस्कस करते हैं हम लोग। helps in achieving organizational goals, helps in achieving organizational goals।
जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स हैं, जो हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमें क्या हासिल करना है, उन गोल्स को अचीव करने में, उनको हासिल करने में हमारी मदद करता है कौन? कंट्रोलिंग। क्या कहता है? व्हेन द प्लान्स आर मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, these are directed towards achievement of organizational goal, and the controlling function ensures that all the activities in the organization take place according to plan, and if there is any deviation, timely action is taken to bring back the activities on the path of planning. When all the activities are going according to the plan, then automatically these will direct towards the achievement of organizational goal. अगर मान लीजिए हमारा जो प्लानिंग है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा है, अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा काम नहीं चलता, दोबारा से हम प्लानिंग के बारे में हम सोचें और उस प्लानिंग को कुछ चेंज कर सकते हैं हम, तो हमें हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव करने में हमारी मदद मिलेगी। अगर कोई डेविएशन आता है, कोई हमें चेंज आता है, हमें पता लगता है कि हमारा जो भी हमारा गोल है वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लानिंग में कुछ कमी हो सकती है। दोबारा से हम प्लानिंग स्टार्टिंग से हम चेक कर सकते हैं, तो और उसमें जो चेंजेस करना हो चेंजेस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। नंबर 2, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ये पता लगाना कि जो हमने प्लान्स किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी मार्केटिंग हो रही है, या हमारी सर्विसेज की अगर हमारी कंपनी उसके अकॉर्डिंग हम सर्विसेज दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, तो हम पता लगाना, जज करना कि अकॉर्डिंग टू जो हमने पहले डिसाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन या मार्केटिंग या सर्विसेज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उसमें जो भी कमी है उसको दूर करना। इसमें कह सकते हैं हम लोग जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स थ्रू स्ट्रेटजीज कंट्रोलिंग। सेकंड पॉइंट के बारे में कह रहा है, थ्रू स्ट्रेटजीज कंट्रोलिंग वी कैन इजीली जज whether the standard or target set are accurate or not। जो हमारे स्टैंडर्ड हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। मान लीजिए हो सकता है हम ज्यादा फास्ट हों, अगर हम ज्यादा फास्ट काम करेंगे हो सकता है जो हमारा स्टैंडर्ड है वो गिर जाए। जो क्वालिटी हम चाहते थे प्रोडक्ट में वो क्वालिटी हम नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है हमने प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज कर दी हो लेकिन क्वालिटी गिर गई हो, तो हमें पता लगाएं, जज करें कि जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पता लगाना। उसके बाद उसमें कह रहा है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह सकते हैं आप लोग, वी आर डिस्कसिंग, इसमें अगला पॉइंट कह रहा है इसके अंदर ही, एज एन एक्यूरेट कंट्रोल सिस्टम रिवाइज स्टैंडर्ड्स फ्रॉम टाइम टू मैच देम विद एनवायरमेंटल चेंजेस। हो सकता है कुछ चेंजेस आ गए हो एनवायरनमेंट के अंदर, जिस अकॉर्डिंग टू हमारा जो पहले एनवायरनमेंट था कुछ और था। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पहले कोई और थी, अब नई गवर्नमेंट आ जाए, हो सकता है उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, अपने तरीके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो हम उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा ठीक है अभी प्रोडक्शन कर सकते हो आप, लेकिन नई गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने प्रोडक्शन को कम करवा दिया। हमारा 100% प्रोडक्शन की जगह उन्होंने कहा 70% प्रोडक्शन कर सकते हो आप। तो अकॉर्डिंग टू हो सकता है डिपेंड हो सकता है हमारा जो पॉलिटिक्स है उसके अकॉर्डिंग भी हमारा चेंज हो सकता है। कोई भी एनवायरनमेंट हमारे पे इफेक्ट डाल सकता है। तो कोई चेंजेस अगर है तो किसी भी रीजन से अगर हमारा प्रोडक्शन में कोई कमी आती है और किसी भी कारण से, तो उसको हम दूर कर सकते हैं उस रीजन को। तो कह रहा है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट थर्ड पॉइंट वी आर डिस्कसिंग। इन थर्ड पॉइंट वी मेकिंग efficient use of resources, यानी कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोडक्शन के रूप में हम उसको प्रयोग करें। अगर हम कोई हमारी मार्केटिंग कंपनी है तो हमारे पास जो भी रिसोर्स है उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अच्छे तरीके से उसको यूज करें ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। कह रहा है लाइक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू कीप्स इट ऑन द राइट ट्रैक, ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू predetermined standards. As a result, there is most and effective use of
रिसोर्सेज, जैसे हमारा रेड लाइट है, जितनी भी हमारी रेड लाइट्स हैं उसमें हमें किस तरीके से चलना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है या राइट हैंड साइड पे रोड पे गाड़ी चलानी है, तो ये डिसाइड किया हुआ था गवर्नमेंट ने, ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस में डिसाइड किया। इसी तरीके से हमारा बिजनेस के अंदर भी हमें राइट डायरेक्शन हमारे पास होती है। अगर राइट डायरेक्शन नहीं जा पाते, कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसको पता लगाएं और उसको दूर करने की कोशिश करें। और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर हम राइट डायरेक्शन में नहीं गए हैं तो रिसोर्सेज हमारे खराब हो जाएंगे। तो राइट डायरेक्शन में जाएं और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें और गोल को, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट नंबर 5, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिसिप्लिन भी मेंटेन रखें। अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में झगड़ा हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, काफी लॉसेज होंगे। तो उस कंडीशन में भी हम लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसने क्या कहा इसके बारे में? थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एक पॉइंट और था, एक पॉइंट और है, फोर्थ पॉइंट, इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। ये भी कह सकते हैं हम, इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें हम किसी काम को करने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा ये कहें कि अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे, अगर क्वालिटी का अच्छा आपने क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट अच्छा आपने हमें बना के दिया, तो हमें ज्यादा से ज्यादा हम आपको सैलरी भी देंगे, आपकी सैलरी इंक्रीज करेंगे, या प्रोडक्ट वाइज जो भी हम आपको कॉस्ट पैसा देते हैं उसकी कॉस्ट को भी, उसका भी हम आपको इंक्रीमेंट देंगे। तो उसको मोटिवेट करें, तो उसको कंट्रोलिंग होगा तभी तो मोटिवेट हो पाएगा। उसको कंट्रोल कर पाए, पहले हम देखें कि उसने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग उसने प्रोडक्शन किया भी है या नहीं किया। उसने क्या कहा? एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम communicates the goals and standards of appraisal for employees to subordinates well in advance. A good control system also guide employees to come out from their problems. This free communication and care motivate the employees to give better performance. जो भी हमारे इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेट तभी हो पाएगा जब हमने स्टैंडर्ड जो भी हमने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनको मोटिवेट करें काम को करने के लिए, किसको? एम्प्लॉयज को। और वो तभी हो पाएगा जब हमारा कंट्रोलिंग इफेक्टिव होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग, फिफ्थ पॉइंट, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इसके बारे में भी देखते हैं। एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोल creates an atmosphere of order and discipline in organization. Effective controlling system, अगर कंट्रोलिंग सिस्टम हमारा अच्छा है तो हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा और कॉस्ट भी कम आएगी। उसने क्या कहा? effective controlling system keeps the subordinates under check and makes sure they perform their functions efficiently. Sharp control can have a check over dishonesty and fraud of employees. अगर मान लीजिए एम्प्लॉयज फ्रॉड करते हैं, वो काम नहीं करते हैं और सैलरी ऐसे ही ले जाते हैं काम बिना काम के, तो हम उसको चेक कर पाएंगे। जैसे प्रोडक्ट वाइज अगर हम उसको पैसा देते हैं, दो तरीके से पैसा दे सकते हैं, पीस वेज सिस्टम या सैलरी सिस्टम। पीस वेज सिस्टम अगर हम उसको दे रहे हैं तो उसको कहें कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, जिस तरीके का हम प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं उसी तरीके का प्रोडक्ट बनाएं, उस पर कंट्रोलिंग करें। अगर वो नहीं बना पाता है तो हम उसको मोटिवेट करें काम को करने के लिए। तो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम तभी हो पाएगा जब डिसिप्लिन होगा। फिर उसने क्या कहा? नेक्स्ट पॉइंट इसी में उसने क्या कहा? शार्प कंट्रोल कैन हैव ए चेक ओवर डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉड ऑफ एम्प्लॉयज. Strict control monitor employees work on computer monitor, which brings more order and discipline in work environment. यानी कि प्रॉपरली काम कर पाएंगे अगर हम उन पे कंट्रोल करते हैं तो। नाउ लास्ट पॉइंट, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, अगर मान लीजिए कंट्रोलिंग अच्छा होगा
तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बन पाएगा। और कंट्रोलिंग ही नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग से प्रॉपरली अगर हम कंट्रोल करके चलते हैं अपने एम्प्लॉयज पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उनमें तालमेल अच्छा बन पाएगा। वो क्या कह सकते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहेगा, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कंट्रोल हेल्प्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन मीन्स एंड एंड्स, यानी कि पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन का, अगर हम एम्प्लॉयज पे या ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं तो कोऑर्डिनेशन तालमेल अच्छा बन पाएगा। तो उसने क्या कहा, नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट कंट्रोलिंग मेक्स श्योर दैट प्रॉपर डायरेक्शन इज टेकन एंड दैट वेरियस फैक्टर्स आर मेंटेन्ड प्रॉपरली, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं तो वो मेंटेन हो पाएंगे, प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे, मशीनें भी प्रॉपर तरीके से चल पाएंगी, रफली कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। अगर हमारा अच्छा कंट्रोल है तो कॉस्ट भी कम आएगी और मशीनों की डेप्रिसिएशन है वो भी कम हो जाएगी आपकी। तो उसके बाद उसने क्या कहा, ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड विच आर वेल कोऑर्डिनेशन विद वन अनदर। कंट्रोल प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि हम डायरेक्शन भी एक तरफ दे पाएंगे, और अगर हमारा कंट्रोलिंग अच्छा होगा तो डायरेक्शन भी ठीक रहेगा, और डायरेक्शन ठीक रहेगा तो प्रोडक्शन ठीक रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा गोल है वो अच्छे से हम अचीव कर पाएंगे। तो हमने आज 3 पॉइंट डिस्कस किए, इसकी डेफिनेशन डिस्कस की, नेचर डिस्कस किया और इंपॉर्टेंस डिस्कस किया। हम ट्राई करेंगे अगली क्लास में इस चैप्टर को ओवर कर दें, फिर हम इसका रिविजन भी स्टार्ट कराएंगे आप लोगों के। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।